तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पहला मेथड है मीन को फाइंड करना। और मीन का मतलब हुआ डाटा, जो भी हमें डाटा दिया है उसका एवरेज करना, ठीक है, उसका एवरेज फाइंड करेंगे। सो अभी इसी क्वेश्चन में आपने देखा कि हमने ए का और बी का एवरेज कैसे फाइंड किया। ए और बी इनके 5 टेस्ट के जो मार्क्स दिए हुए थे, दैट इज 10, 8, 9, 8, 7 और 4, 7, 10, 10, 10, ये दोनों के मार्क्स दिए थे इसी एग्जांपल में जो हमने लिया। तो यहां पर एवरेज कैसे फाइंड किया था हमने, ए के जितने भी डाटा है इन सारे डाटा को ऐड कर दिया और टोटल कितने बार टेस्ट हुए हैं, कितने ऑब्जर्वेशंस के डाटा आपने लिए हैं, उन सबको डिवाइड बाय उस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया। इसको लिख लेते हैं। सो मीन का मतलब क्या हुआ, मीन का मतलब हुआ जितने भी डाटा है इन सबको हमने ऐड कर दिया, दैट इज सम ऑफ ऑल डाटा, जितने भी डाटा है उन सबको ऐड कर दिया, या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस लिख लीजिए यहां पर, ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन 10, 8, 9, 8, 7, ये सारी ऑब्जर्वेशंस को हमने ऐड कर दिया है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो 1, 2, 3, 4, 5 टेस्ट हुए थे, 5 ऑब्जर्वेशंस हमने देखा और वो 5 था तो यहां पर ये डिवाइड हो गया, दैट मीन्स 10 + 8 + 9 + 8 + 7 अपॉन 5, इसको सॉल्व करके आया हमारे पास 8.4, ऐसे आया था हमारे पास। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आ गया मीन फाइंड करने का, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ऐसे हमने मीन फाइंड कर लिया। अब मीन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मीन वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं x, और x के ऊपर लगा दिया हमने एक बार, x बार से, x के ऊपर बार, इसको बोलते हैं हम x बार, और मीन को रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका है। ठीक है, सिंपल है, सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर लो अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ले लो। लेकिन अगर ये तो सिंपल डाटा दिया है इसलिए हमने ऐसा कर लिया, अगर हमें डाटा फ्रीक्वेंसी बेस्ड होता, हमें डाटा की फ्रीक्वेंसी दी होती, तब हम कैसे करते, एक एग्जांपल में देखते हैं। तो देखो अब यहां पर हमें टेबल दिख रही है जहां पर हमें कुछ वर्कर्स की सैलरी दी हुई है और नंबर ऑफ वर्कर्स, उस कंपनी में काम करने वाले नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं जिन्हें की ये सैलरी है। सो सैलरी 3000 रुपीज 16 लोगों की है, 4000 12 लोगों की है, 5000 10 लोगों की है, 6000 8 वर्कर्स की है, 7000 6 वर्कर्स की है, और इस तरह से हमें इस सैलरी का डाटा यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, और हमें फाइंड करना है, फाइंड दी मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स। ये टोटल अगर इनको करेंगे, सो देयर कम्स आउट टू बी 60, टोटल वर्कर्स यहां पर आ रहे हैं 60। ठीक है, 60 वर्कर्स। तो ये डाटा अगर हमें दिया है और इस डाटा से हमें मीन सैलरी को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो अब यहां तो हमें नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं, पिछले केस में हमको सीधा डाटा दे दिया था कि एक टेस्ट में इतना, दूसरे टेस्ट में इतना, तीसरे टेस्ट में इतना, और हमने इसको सॉल्व कर लिया था। अब यहां पर फ्रीक्वेंसी दे दी, तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। सो जो हमें डाटा, मेन डाटा दिया है, सैलरी यहां पर दी हुई है, इसको हमने XI से डिनोट कर दिया है, और नंबर ऑफ वर्कर्स, ये तो फ्रीक्वेंसी है, ये तो फ्रीक्वेंसी है, किसी भी डाटा की फ्रीक्वेंसी FI। तो अब इस टेबल को थोड़ा सा यहां एक्सटेंड करते हैं, इस टेबल को थोड़ा सा एक्सटेंड हम करेंगे और फाइंड करेंगे वैल्यू FI XI। अब देखो इसको FI XI का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी इनटू दिस डाटा। FI ये है, XI ये है,
जरा इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई, सो इट बिकम्स, जरा इसको मैं बना लेता हूं, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, जैसे ये बन जाएगा 16 इंटू 3000 दैट इज 48,000, इसी तरह से 12 इंटू 4000 दैट इज अगेन 48,000। ऐसे आप सारे डाटा को फाइंड करेंगे। यहां आ जाएगा 5000 इंटू 10 दैट इज 50,000, यहां आ जाएगा अगेन 48,000, यहां आ जाएगा 42,000, यहां आ जाएगा 32,000, यहां आ जाएगा 27,000 और यहां आ जाएगा 10,000। ये जो वैल्यू आई है ये आई है एफ आई एक्स आई की, यानी कि टोटल कितना अमाउंट इन कंपनी वर्कर्स को मिल रहा है ये फाइंड करेंगे। टोटल कितना अमाउंट इन कंपनी वर्कर्स को मिल रहा है। सो इसका हमें मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करेंगे तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस क्या हुआ, जितना भी अमाउंट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जितना भी अमाउंट यहां पर कंपनी खर्च कर रही है अपने वर्कर्स को दे रही है, और टोटल कितने वर्कर्स हैं, टोटल कितने वर्कर्स हैं, सारा फ्रीक्वेंसी का सम कितना आया है। सो यहां देखेंगे इन सब को ऐड कर देंगे तो इन सब को ऐड करके आएगा 305,000। सो टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, इन सभी ऑब्जर्वेशंस का सम आ रहा है 305,000 इतना रुपीस। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, यानी टोटल वर्कर्स कितने हैं, यहां पर टोटल वर्कर्स आ रहे हैं दैट इज 60 एंड दैट, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा मीन डाटा जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, और इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे सो इट विल कम्स आउट टू बी 5083.33 रुपीस। तो ये आ रही है मीन वैल्यू। इस तरह से हम मीन वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड करने का दूसरा मेथड है दैट इज मीडियन, और मीडियन का मतलब है मिडिल वैल्यू, बीच वाली वैल्यू जो है उसको फाइंड कर लो एंड दैट इज दी। पूरे डाटा को एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे और उसकी बीच वाली वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अब ये मिडिल वैल्यू को फाइंड करने में एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है, एक छोटा सा इश्यू आता है। क्या इश्यू, कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है तो उसका मिडिल वाला ऑब्जर्वेशन फाइंड करना आसान होता है, मतलब बहुत इजीली पिक हो जाता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है तो अब हम उसकी बीच वाली वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। चलिए यहां समझते हैं कि अगर मेरे पास टोटल 7 ऑब्जर्वेशंस होती, 1 2 3 4 5 6 7, अगर मेरे पास टोटल 7 ऑब्जर्वेशंस होती सो इसकी मिडिल वैल्यू, कौन सा बीच वाली वैल्यू है वो फाइंड करना आसान हो जाता। 3 इधर 3 इधर, फोर्थ जो डाटा है इसका, फोर्थ जो ऑब्जर्वेशन है इसकी जो भी वैल्यू आएगी, इसका जो भी डाटा होगा वही मैं कह दूंगा मीडियन है। या मेरे पास 5 ऑब्जर्वेशंस होते सो 2 इधर 2 इधर, ये होता मिडिल ऑब्जर्वेशन। ये मेरे लिए फाइंड करना आसान होता। कौन सा ऑब्जर्वेशन, दैट इज n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। मिडिल ऑब्जर्वेशन कौन सा है, मिडिल ऑब्जर्वेशन है n+2th वाला। जैसे यहां पर टोटल 7 ऑब्जर्वेशन है, n की वैल्यू हो गई 7, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 7,
तो मिडिल ऑब्जर्वेशन कौन सी रहती, बीच वाली ऑब्जर्वेशन कौन सी होती, 7 + 1/2 दैट इज 8, 7 + 1/2 यथ दैट मीन्स 8/2 फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो 1 2 3 फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो होती वो बीच वाली ऑब्जर्वेशन होती और इसकी जो वैल्यू आती उसको मैं मीडियन कह दूंगा। ठीक है, चलो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहां एग्जांपल हमने देखा ही था कि यहां पर ए और बी के जो मार्क्स थे, ए और बी के जो भी मार्क्स थे, ए के और बी के, दैट मीन्स 10 8 9 8 और 7 ए के मार्क्स। हमने पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। ए के मार्क्स तो पहले आया 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। ये 5 मार्क्स हमारे ए के आ गए थे, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 5, दैट इज ऑड नंबर। सो मिडिल वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा, 5 + 1/2 है ना, एंड मिडिल ऑब्जर्वेशन 5 + 1/2 वाला ऑब्जर्वेशन बीच का होगा, दैट इज थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो 1 2 और 3 ये थर्ड ऑब्जर्वेशन को हमने कह दिया ये बीच वाला ऑब्जर्वेशन है, और मीडियन को हमने कह दिया था कि मीडियन क्या आया, मीडियन की वैल्यू आई 8। यहां पर थर्ड ऑब्जर्वेशन में 8 लिखा है, सो मीडियन भी हो गया 8। दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, आसान है बिल्कुल। क्या आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए और बीच वाला जो ऑब्जर्वेशन है, मिडिल ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा वो फाइंड कर लीजिए। उस मिडिल ऑब्जर्वेशन में जो आ रहा है वैल्यू, दैट इज द मीडियन। ठीक है, सो ऐसे फाइंड करते हैं अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड होती हैं तो। लेकिन प्रॉब्लम आती है जहां पर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होती है, तब कैसे करेंगे। यहां हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस थी तो हमने मिडिल वैल्यू को फाइंड कर लिया। लेकिन अगर यहां पर एक और टेस्ट ले लिया जाए, एक और डाटा ले लिया जाए, तो ये बन जाएंगे 6 डाटा। अब उस 6 डाटा में से, 6 ऑब्जर्वेशंस में से मिडिल ऑब्जर्वेशन कौन सा है ये कैसे फाइंड करेंगे। भाई मिडिल के लिए तो 3 यहां और 3 यहां, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, बीच में तो कोई वैल्यू है ही नहीं। या अगर हम कहें कि 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, तो बीच में तो 2 वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, 2 ऑब्जर्वेशन हमने इधर देखे, 2 ऑब्जर्वेशन इधर देखे, तो बीच में 2 वैल्यूज आ रही हैं। या हम 3 और 3 ऑब्जर्वेशंस करेंगे दोनों तरफ, तो फिर हमारे पास मिडिल में तो कोई वैल्यू आ ही नहीं रही है। तो एग्जैक्टली मिडिल वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम 2 मिडिल वैल्यूज को ले लेते हैं। इन दोनों मिडिल वैल्यूज को ले लेंगे और इन दोनों की जो भी, दोनों ऑब्जर्वेशंस की जो भी वैल्यूज होंगी उनको एवरेज आउट कर लेंगे, उनका एवरेज फाइंड कर लेंगे। सो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन, तब क्या होगा, यानी कि इफ n इज इवन नंबर, तब क्या करोगे, तो तब क्या करेंगे हम, 2 मिडिल ऑब्जर्वेशंस आएंगे। सो पहला होगा, क्या होगा, n/2th वैल्यू, n/2, यानी कि जैसे अगर ये 6 है तो n की वैल्यू हो गई 6/2th, दैट इज थर्ड जो वैल्यू होगी, थर्ड जो ऑब्जर्वेशन होगी वो मिड ऑब्जर्वेशन होगी। और दूसरा है n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। ध्यान से देखना, n + 1/2 नहीं है, ये है n/2 + 1। सो देखो, दैट इज 6/2 + 1, दैट इज 3 + 1, दैट इज 4th ऑब्जर्वेशन।
फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास, थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन दोनों ही मिडिल वैल्यू हैं, और अब इनकी जो वैल्यूज हैं उनका एवरेज हम फाइंड कर लेते हैं और बताते हैं कि क्या होगा मीडियन। ठीक है, नाउ लेट अस चेक। इसी एग्जांपल में हम देखते हैं कि क्या होगा हमारा मीडियन अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगी इवन। चलो एक और ले लेते हैं। तो यहां पर टोटल 6 टेस्ट हुए, फॉर एग्जांपल 6 टेस्ट हुए, और यहां पर एक और टेस्ट लिया, इसमें आ गया 8, अगेन 8 या 9 ले लेते हैं, चलो 9। तो अब यहां पर 1 2 3 4 5 6 ये 6 टेस्ट हुए, और अब आपको कह रहा है इसका मीडियन फाइंड करके बताओ। तो अब आप क्या करोगे, फिर वही अरेंज करोगे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में। ए के जो मार्क्स हैं इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। तो आएगा 7 पहला, दूसरा आएगा 8, देन 8, देन 9, देन 9 एंड देन 10 एंड देन 10। और अब इसका मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, n by 2th मिडिल ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा, यहां पर n इज इक्वल टू 6 है, दैट मीन्स n इज इवन, दैट मीन्स n तो इवन नंबर है। अब क्या करोगे, बीच वाला ऑब्जर्वेशन कैसे फाइंड करोगे, सो दैट इज n by 2th ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स 6 by 2 है, दैट मीन्स थर्ड ऑब्जर्वेशन निकालोगे। थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 7 7 और 8। थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा आया, 8, दैट इज 8। ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन फाइंड किया, दैट इज 8। इसी तरह से फाइंड करोगे n by 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। तो ये क्या आएगा 6 by 2 प्लस 1, दैट इज फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन आ रहा है, और फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 1 2 3 और फोर्थ, दैट इज उसकी वैल्यू आ रही है 9। ठीक है, सो वैल्यू आ रही है 9। थर्ड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू आ रही है 8, फोर्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू आ रही है 9। तो अब मीडियन क्या होगा, यहां पर देखो मीडियन क्या होगा, मीडियन, सो मीडियन होगा एवरेज। थर्ड और फोर्थ की जो वैल्यूज आ रही हैं उसका एवरेज, और एवरेज निकालना हमें आता है, दोनों को ऐड कर देते हैं और डिवाइड बाय 2, दैट इज 8.5। तो मीडियन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8.5। ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड करते हैं मीडियन अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो तो। चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं ताकि ये आपको हो जाएगा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। चलो तो इस एग्जांपल से समझते हैं। क्या कह रहा है कि कोई कबड्डी टीम है, उसने कुछ एक मैचेस की सीरीज हो रही है, कबड्डी के मैचेस की सीरीज हो रही है, उसमें पॉइंट स्कोर किए हैं, और ये पॉइंट स्कोर हमें दिया है। पहले मैच में 17, सेकंड मैच में 2, थर्ड मैच में 3, फोर्थ मैच में 27, ऐसे बहुत सारे मैच हुए हैं जिसमें उसने ये पॉइंट स्कोर किए हैं, और हमें बताना है फाइंड द मीडियन ऑफ पॉइंट स्कोर्ड बाय टीम। इस टीम के द्वारा कितने, इस टीम ने मीडियन क्या आया, जितने भी पॉइंट स्कोर हुए हैं उसका। तो अब हमें इस डाटा का मीडियन बताना है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा कि इस डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले। सो आया हमारे पास 2, देन 5 7 7 8 8 10 10 14। यहां से देखो ये ऐसे डाटा असेंडिंग ऑर्डर में हम करते जा रहे हैं। 15 17 18 24 27 28 48, ये हमने पूरे इस डाटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है ना।
डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, इस डाटा को पूरे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम हम असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख के चलेंगे ताकि हमें ये क्लियरिटी बनी रहे। आप चाहो तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो, ठीक है। सो अब यहां पर हमें ये डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है और अब चाहिए है इसकी मिडिल वाली ऑब्जर्वेशन की वैल्यू। मिडिल ऑब्जर्वेशन कौन सा है और उसकी वैल्यू क्या है, जो भी वैल्यू होगी उसी को हम मीडियन कह लेंगे। तो मिडिल वाली वैल्यू निकालने के लिए पहले फाइंड करना पड़ेगा टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, टोटल कितनी वैल्यूज हमने कितने मैचेस किए हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहां तो टोटल 16 मैचेस हुए हैं, या हमारे पास टोटल 16 ऑब्जर्वेशंस हैं और 16 इज एन इवन नंबर। n इज इक्वल टू 16 आ रहा है जो है एक इवन नंबर। तो अब ये 16 में से बीच वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा है ये पता करना है। सो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, 8 इधर और 8 इधर, ठीक है। 8 और 8, 16 का आधा हो गया, 8 और 8। तो 8 इधर 8 इधर, बीच वाली वैल्यू कौन सी होगी, ये दोनों वैल्यूज बीच में आ रही हैं, है ना। 8 इधर करोगे तो बीच में तो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। 7 एक तरफ और बीच में 2 ऑब्जर्वेशंस। इस बात को हम देखेंगे। इवन होता है तो हम कैसे निकालते हैं, मिडिल ऑब्जर्वेशन क्या होती है या मीडियन क्या होती है, 2 मिडिल ऑब्जर्वेशंस आएंगी, उन दोनों का एवरेज। तो मिडिल ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी, मिडिल ऑब्जर्वेशन आपकी हो जाएगी n/2th ऑब्जर्वेशन, तो दैट इज 16/2th, दैट इज 8th ऑब्जर्वेशन। 8th ऑब्जर्वेशन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू आ रही है 10, ठीक है। और दूसरा कौन सा होगा मिडिल ऑब्जर्वेशन, दैट इज n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। एक तो ये होगा और दूसरा ये होगा, 2 बीच वाली 2 वैल्यूज हमारे पास आने वाली हैं। सो दैट इज 16/2 + 1th, दैट इज 8 + 1, दैट इज 9th ऑब्जर्वेशन। 9th ऑब्जर्वेशन जो आएगी वो ऑब्जर्वेशन होगी मिडिल, तो उसकी वैल्यू आ रही है यहां पर 14, उसकी वैल्यू आ रही है 14। सो मीडियन क्या होगा, मीडियन इस केस में क्या होगा, मीडियन हो जाएगा 8th ऑब्जर्वेशन और 9th ऑब्जर्वेशन जो भी आई है उसका एवरेज फाइंड करेंगे। सो मीडियन इज इक्वल टू 10 + 14/2, 10 + 14/2 एंड दैट मीन्स 12। सो मीडियन इस क्वेश्चन में जो मीडियन पॉइंट्स आ रहे हैं वो पॉइंट्स आ रहे हैं 12। सो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं मीडियन। और अगर यहां पर ऑड ऑब्जर्वेशंस होती, 15 होती या 17 होती, तो मिडिल वैल्यू को फाइंड करना आसान हो जाता, सीधे सीधे आ जाता और हमको ये एवरेज वगैरह करना नहीं पड़ता, ठीक है। सो कुछ और क्वेश्चन बनाओगे सो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपको पक्का। तो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने का तीसरा मेथड है दैट इज मोड, दैट इज, और उसको हम समझते हैं मोस्ट ऑफन डाटा। जो सबसे ज्यादा बार आया है उसको हम कहते हैं मोड। मोस्ट ऑफन डाटा सबसे ज्यादा बार आया है उसको हम कहते हैं मोड। और इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो किसी भी डाटा में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिस ऑब्जर्वेशन की होगी वही कहलाएगा मोड। दैट इज एन ऑब्जर्वेशन विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला ऑब्जर्वेशन है वही कहलाएगा मोड। जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में देखा था कि ए और बी के बीच में जब डिस्कशन चल रहा था कि किसके ज्यादा
कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्मर है, कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्मर है, तो क्या डिस्कशन निकला था कि यहां पर मोस्ट ऑफन डाटा, इसका मोस्ट ऑफन डाटा है 8 और इसका बी का मोस्ट ऑफन डाटा है 10। देखो यहां पर 8 दो बार आया है, तो इसका मोस्ट ऑफन डाटा हो गया 8 और इसका मोस्ट ऑफन डाटा है 10। तो हमने कह रहे थे, तो बी ने ये कहा कि बी इज बेटर परफॉर्मर। तो यहां पर आपको डाटा में सिर्फ इतना देखना है कि मोस्ट ऑफन डाटा कौन सा है या किस डाटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वही डाटा कहलाएगा मोड। तो एक एग्जांपल देखते हैं तो हमको और क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो ये एग्जांपल जहां पर हमें दिया है फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग डाटा। इस डाटा का हमें मोड फाइंड करना है। डाटा दिया है हमें 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18। इसका मोड फाइंड करना है। मोड क्या होता है? एन ऑब्जर्वेशन विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसका ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले ऑब्जर्वेशन को फाइंड करना है। सो कौन कौन से ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, पहले उसको समझ लेते हैं। पहले हम उसको समझ लेते हैं और फिर फ्रीक्वेंसी कितनी है वो देखेंगे। सो ऑब्जर्वेशंस कौन से हैं, ऑब्जर्वेशंस, और फिर देखेंगे कि उस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है। जैसे पहले आ रहा है 14, फिर आएगा हमारे पास 17, फिर आएगा हमारे पास 18, इस डाटा में देखो 18, देन आएगा हमारे पास 22, देन आएगा हमारे पास 23 एंड देन आएगा हमारे पास 25 एंड देन आएगा 28। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस हमें इस डाटा को देखकर मिल रहे हैं। अब इसके फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब ये डाटा कितनी बार इस डाटा में ये डाटा कितनी बार आया है। 14 ये ऑब्जर्वेशन कितनी बार आई है, तो यहां देखो काउंट करके बताओ 14 कितनी बार आया है। 1 2 3 4, तो 14 आया है 4 टाइम्स। दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। कितनी बार हुआ है, हाउ ऑफन इट केम, दिस ऑब्जर्वेशन केम 4 टाइम्स, तो ये हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी। देन है 17, इस पूरे डाटा में 17 कितनी बार आया है, ओनली 1 टाइम, 1 लिख लो। 18 कितनी बार आया है, सो दैट इज 1 2 एंड 3 टाइम्स आया है, 3 लिख लेंगे। 22 कितनी बार आया है, 22 केवल एक ही बार आया है। 23 कितनी बार आया है, 23 भी एक ही टाइम आया है। देन 25 कितनी बार आया है, 1, 25 भी 1 टाइम आया है और 28 भी 1 टाइम आया है। इसको चेक करने के लिए इन सबको ऐड कर लो। 4 + 1 5, 8 9 10 11 12, टोटल 12 डाटा हमने यहां पर लिखे हैं। और इसको भी चेक कर लो, क्या ये 12 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ ये 12 डाटा थे। ये फ्रीक्वेंसी टेबल में भी 12 डाटा आ गए हैं, 12 डाटा आ गए हैं, करेक्ट है। ठीक है, ऐसे एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना, कहीं आपने कोई डाटा मिस तो नहीं कर दिया, उसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, सो अब मोड क्या होता है? एन ऑब्जर्वेशन विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो वाली ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या दिख रही है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिख रही है हमें 4। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है? 4 इज द हाईएस्ट नंबर, इन सब में हाईएस्ट है 4। और वो कौन सी ऑब्जर्वेशन में आ रहा है? द ऑब्जर्वेशन विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो ऑब्जर्वेशन आ रहा है दैट इज 14। सो मोड क्या हो गया? एन ऑब्जर्वेशन विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो वो ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसको कहते हैं मोड। तो यहां पर 14 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसीलिए मोड हो गया है 14। है ना, बिल्कुल इजी है ना।
वो ऑब्जर्वेशन आप फाइंड कर लो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो 4 सबसे ज्यादा है और वो 14 है, 14 की फ्रीक्वेंसी 4 है, इसीलिए मोड हो गया है 14। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो ये इस तरह से सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए 3 मेथड हमने पढ़े, मीन, मीडियन और मोड। अब इस पर बेस बनाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, तो ये कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे हमको एकदम पक्के।